इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑन इलिप्स, ये पढ़ना था हमें फर्स्ट पॉइंट, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन से सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑलरेडी ये हो चुका है एंड पहले भी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी दिया गया है। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट on the ellipse is always constant, always constant and equal to length of major axis, जो भी मेजर एक्सिस की लेंथ हो, 2a है तो 2a, 2b है तो 2b रहेगा, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू इलिप्स उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। स्टैंडर्ड इलिप्स होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ, ए ग्रेटर देन बी। इसी इलिप्स की बात करेंगे तो पीएस प्लस पीएस डैश बराबर होता है 2a। पीएस कितना होता है, ए माइनस ई एक्स, और पीएस डैश ए प्लस ई एक्स। ये भी हमने किया था फोकल डिस्टेंसेस, तो इसे ये लिख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स from either focal or both the focus, either फोकस मतलब दोनों फोकस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑन एन इलिप्स। वैसे ये पॉइंट हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल है, बाद में हाइपरबोला में फिर से लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। किसी भी इलिप्स पे हो और हाइपरबोला is equal to semi minor axis whole square, सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर इलिप्स के केस में। और जब यही हाइपरबोला आप पढ़ेंगे तो वहां पे मेजर माइनर एक्सिस नहीं होती, वहां पे क्या नाम होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो वहां पे आएगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर, मिल जाएगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी टेंजेंट on an ellipse is equal to semi minor axis square or semi conjugate axis square. इलिप्स के लिए प्रूव करके देख लेते हैं क्या है इसका। फॉर इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b वाला पार्ट अगर हम बात करते हैं तो इस पे टेंजेंट फंक्शन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस या माइनस कोई भी एक टेंजेंट है, इस पर m चेंज करते रहोगे टेंजेंट चेंज होती रहेंगी, लेकिन किसी भी टेंजेंट अगर आप दोनों फोकस से परपेंडिकुलर निकालो, जो एस एम है और ये एम डैश है, एस एम इंटू एस डैश एम डैश, या ये P1 है और ये P2 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो P1 इंटू P2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फोकस से जो
टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे उन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट बी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। देखें इसको कैसे किया जाएगा। इस पर टेंजेंट तो लिख ही चुके हैं। ये फोकस क्या होता है A0 और ये होता है -A0 परपेंडिकुलर लेंथ निकाली। P1 क्या होगा प्रोडक्ट इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस MAE प्लस √A² M² प्लस B² अपॉन √1 प्लस M²। ये तो होगा इसका मॉडल। ऐसे P2 क्या होगा, यहाँ A की जगह -A आएगा, इससे -MAE प्लस √A² M² प्लस B² अपॉन √1 प्लस M²। √1 प्लस M²। परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया दोनों का प्रोडक्ट। देयरफॉर P1 into P2 A plus B into A minus B, A² minus B² अपॉन टर्म क्या है 1 plus M²। ये M², A², M², इसमें से कॉमन लो, ब्रैकेट में मिलेगा 1 minus E² plus B² अपॉन 1 plus M²। अब यहाँ देखो A² into 1 minus E² क्या लिख सकते हो B²। न्यूमरेटर में हो गया M² B² plus B² अपॉन 1 plus M²। B² कॉमन लो 1 plus M² कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया B²। कोई डाउट है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। P1 into P2 will be equal to B²। थर्ड सेकेंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। DPP 6 में भी हो सकता है क्वेश्चन। P1 P2 बराबर आएगा ये B²। नेक्स्ट देखेंगे फिट ऑफ परपेंडिकुलर। फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आइदर फोकस किसी भी फोकस से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा और जहां जाके परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे फुट ऑफ अपॉन एनी टाइम किसी भी टाइम। इससे पहले क्या था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इस m और m डैश के बारे में बात करें। ऑन एनी टाइम लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल और ये सेम पॉइंट अगेन हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल है, वहां भी ऑक्सिलरी सर्कल होता है और हाइपरबोला भी लिख सकते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से जब किसी भी टेंजेंट पर हम डालते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां होता है ऑक्सिलरी सर्कल पे होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल था मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के सर्कल बांधे, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाए इसके किसी पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट बनाए। फोकस से जब इसके परपेंडिकुलर डालते हैं फोकस से, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे एन था ये एन पॉइंट कहाँ होगा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर। ऐसे इससे फोकस से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेगा। ठीक है,
एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, इलिप्स और ये सारी चीजें, लेकिन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां होते हैं। ये 90 डिग्री दोनों ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेगी। अब इसी से एक और पॉइंट आता है, जैसा कि हमने पैराबोला में भी बनाए थे। देखिए अगर इस फोकल डिस्टेंस को ध्यान सुनिए, फिर लिख लें, ये फोकल डिस्टेंस ले लें, इसको डायमीटर लेकर के एक सर्कल बना दिए, एंगल तो 90 डिग्री है, तो वो इसको टच करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल। फोकल डिस्टेंस को, किसी फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेकर के अगर सर्कल बनाते हैं तो वो कहां टच करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल। इसी को लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। वो सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन focal distance as diameter touches auxiliary circle of ellipse or hyperbola। उसके कारण सर्कल अगर हम डिस्क्राइब करते हैं ऑक्सिल, ठीक है, फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेकर, तो क्या हो जाएगा, इलिप्स को टच करेगा। हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल को इलिप्स में हो या हाइपरबोला में लिखा, ऑक्सिलरी टचेस ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 तो वही पॉइंट है जो कि हमने पहले भी देखा था पैराबोला में, आपको बताया था पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला तीनों के लिए एप्लीकेबल। पैराबोला पढ़ा था, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट intersected between point of contact and directrix subtends a right angle at corresponding focus। लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, वो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो फोकस होते हैं, तो उस डायरेक्ट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग जो फोकस होगा उस पर राइट एंगल बने। यही सेम पॉइंट हमने पैराबोला में भी देखा था, यही इलिप्स में है और हाइपरबोला में भी मिल जाएगा। देखिए इन सभी में क्वेश्चंस के पॉइंट से देखें, जिसपे क्वेश्चंस आए हैं या आते हैं ज्यादा, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थे। डायग्राम में इसको अगर आप बनाना है, देखिए क्या कहा गया, ये इलिप्स बना है, इस पर कोई टेंजेंट बनाएगा, ये जाकर के डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की x बराबर a बाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है इस टेंजेंट का, वो फोकस पर 90 डिग्री। ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट इसका वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो पोर्शन फोकस पर, करेस्पॉन्डिंग फोकस, इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये फोकस है, फोकस पर 90 डिग्री बनाना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, जैसे कि अगेन पैराबोला में पढ़ा था, टेंजेंट जो होती है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होती है किसकी,
पैराबोला में क्या था, फोकल डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपॉन डायरेक्ट्रिक्स। वैसे ही यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल are external and internal angle bisectors. External and internal angle bisectors. Bisectors are focal, radial. Tangent and normal are external and internal angle bisectors are focal radii are focal distances. That is focal distances. Tangent जो होती है रिस्पेक्टिवली भी ऑर्डर ले सकते हैं। Tangent है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और नॉर्मल जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखिए ये डायग्राम, ये लेते हैं कोई पॉइंट पे, ये हो गई टेंजेंट, टेंजेंट, ये आ गया नॉर्मल। फोकल डिस्टेंसेस P S and P S। ठीक है, ये PS और PS डैश है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या है, नॉर्मल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल, और नॉर्मल अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो, यही एंगल जो दूसरा एंगल आएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90, ये नॉर्मल, तो ये टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंटरनल टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है फोकल डिस्टेंसेस। इसी से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है इलिप्स की, जैसे पैराबोला के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इस पर फिर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, देखें क्या होता है उसमें। पैराबोला में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। फोकस पर अगर लाइट सोर्स रखा हुआ है और उससे रेस ओरिजिनेट हो रही है, तो पैराबोला के सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट होती है तो फोकस पर रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर देखें, किसी एक फोकस पे लाइट सोर्स को रख दें, यहां से रेस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी, तो वो दूसरे फोकस से पास होगी। ऐसे अगर इस फोकस से इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल यहाँ पे ऐसे मिलेगा, इससे इक्वल एंगल आएगी तो इस फोकस से पास होगी। रेस emanating from one focus or emanating means originating from one focus passes other focus after being reflected from surface of ellipse। इलिप्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से पास होती है। रेस
originating from one focus passes through other focus after being reflected from the surface of the ellipse. ellipse के surface से reflect होने के बाद दूसरे focus से पास होते हैं. एक और point, last point इसमें, point number 8. If tangent at any point P on ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where a is greater than b. When axis in a and b and put up perpendicular from center upon tangent bn, then first check minimum value of or minimum length of AB will be equal to A plus B, and second है maximum value of PM will be A minus B. देखेंगे इसको डायग्राम में और समझेंगे क्या है. पहले नोट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट इलिप्स को पर टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे मिल रही, सेंटर से जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं टेंजेंट पर तो वो पॉइंट पुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, तो AB जो लेंथ होगी, जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, उसकी लेंथ A प्लस B होगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और पुट ऑफ परपेंडिकुलर द्वारा उसके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस A माइनस B. देखते हैं कैसे आएगा. तो इसको देखेंगे कैसे बना सकते हैं हम लोग इसे. इसी पॉइंट P पर टेंजेंट पॉइंट P लेते हैं, इस पर टेंजेंट एक्सिस को कहाँ मिले A एंड B. पॉइंट ले लेते हैं A cos थीटा B sin थीटा. टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखो, x अपॉन A cos थीटा प्लस y अपॉन B sin थीटा इज इक्वल टू 1. x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा A by cos A sec थीटा, ऐसे B के x 0 हो गया, कितना आएगा B cosec थीटा. AB डिस्टेंस मॉडल से निकाल सकते हो, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. ये जो a स्क्वायर से लिख लो a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, tan और cot में चेंज करो तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा. या तो आप इसको 1 बाई tan लिख लो और इसमें AMGM लगा लो, उससे आ जाएगा. द परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाइए, ऐसे लिख सकते हैं a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर, कितना होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर माइनस 2ab tan इनटू cot 1, तो प्लस 2ab लिखना पड़ेगा. प्लस 2ab की तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर. इसकी मिनिमम वैल्यू 0, जब a tan थीटा बराबर b cot थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा b बाई a हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा. तो उस केस में जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो ab की मिनिमम वैल्यू यहाँ से आ गई a प्लस b. ये लिखा
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए भी ए प्लस बी बताए। सर आपने उस एक्सप्रेशन को 0 कैसे लिखा? 0 होगा तो ए tan थीटा बराबर बी cot थीटा होगा। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम कुछ है यहाँ पे, मिनिमम निकालो। वैसे तो वेरिएबल है, जैसे जैसे टेंजेंट चेंज होगी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब ये स्क्वायर 0 हो जाए मतलब ए tan थीटा बराबर बी cot थीटा हो जाए। मींस 1/tan थीटा लिखो, tan स्क्वायर थीटा बराबर बी वही हो जाए। और tan कोई भी रियल नंबर हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा ए और बी पॉजिटिव है तो बी बाई ए के बराबर भी हो सकता है। जब जैसे ये बी बाई ए के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। ओके सर। मिनिमम होगा। पीएम कौन सा है ये देखते हैं। सेंटर से ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालें। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालें। लेट अस अज्यूम ये है, यही लेंथ पीएम कैलकुलेट करें। ये पी कर देते हैं, ये है। तो ये पीएम की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये ए माइनस बी, सी से इस पे परपेंडिकुलर डालो पूरा, ये एंगल 90 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? इसके लिए आप पी पे पहले नॉर्मल लिख लीजिए। ध्यान देखो, इस पे नॉर्मल पी पे, ठीक है। नॉर्मल वाले ये 90 होगी। इस सी से इस पे परपेंडिकुलर डाल दी, ये भी 90 होगी सी है। ये तीनों 90 थे, ये भी 90। ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो ये सी एन पी एम के बराबर ही होगा। नॉर्मल एट टी, नॉर्मल की डिफरेंस क्या होती है? ए एक्स सेक थीटा बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें यहाँ चाहिए पी एम और वो किसके बराबर? सी एन दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम सेंटर का से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नॉर्मल की, ये तो है सी एन और ये पी एम बराबर हो गए। बोलिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे ओरिजिन से कितनी आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। होगा सर? डिनोमिनेटर यही तो है सेम। इसकी वैल्यू जब हम मिनिमम रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या आएगी? मैक्सिमम। तो पीएम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ऑर्डर की मिनिमम वैल्यू रखी हमने, ये आ गया मैक्सिमम दैट इज ए माइनस बी। बोले कोई प्रॉब्लम है तो? नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चंस करेंगे इस पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक का हाइपरबोला आ जाएगा। हाइलाइट्स में ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अरे इमिनेटिंग फ्रॉम -3, 0 incidents on 16x square plus 25y square is equal to 400 at P with y coordinate 4. Find equation of reflected ray. Find equation of a reflected ray. बनाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन।
एक रे जो -30 से इमिनेट हो रही है, वो इस कर्व के ऊपर इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पी पर। ये कर्व कौन सा हुआ? इलिप्स पे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट पी, जिसका y कोऑर्डिनेट 4 है। तो हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है कि क्या होगा। एक रे जो -30 से स्टार्ट हो रही है, पैराबोला के सरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो बनाएं इसका, बताएं फिर आंसर क्या है। x by 3 plus y by 4 equals to 1. x by 3 plus y by 4 is equal to 1, सही है। Yes, sir. देखें इस इलिप्स को कैसे लिख सकते हो? 400 से डिवाइड करो, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर 25 में a 5 है, b 4 है, a ग्रेटर देन b है। इसेंट्रिसिटी निकालोगे √1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कितना आ गया? 3/5। तो फोकस क्या आएंगे इसके? प्लस माइनस a0, दैट इज प्लस माइनस 3, 0। एक फोकस है -30 और दूसरा फोकस क्या है? 30। तो फोकस पे है मतलब लाइट सोर्स जहां से रेस स्टार्ट हो रही, उस पॉइंट पी पे इंसिडेंट होती है जिसका y कोऑर्डिनेट 4 है। तो इसमें y की वैल्यू 4 रखो। y अगर 4 रखेंगे, ये देखो ये 1 हो गया, कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू if y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0, 4। तो इस 0, 4 पर यहां से रेस स्टार्ट होती है -30 से और 0, 4 पे जाके इंसिडेंट होती है। तो अब इसके बाद रिफ्लेक्ट होगी तो वो किससे पास होगी? दूसरे फोकस से। तो इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए मुझको, इसी की इक्वेशन चाहिए ना। तो इसके x और y इंटरसेप्ट दोनों पता है तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम से जैसा आप देख रहे हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आंसर है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फाइंड द लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस ऑफ दिस इलिप्स। फोकस की इमेज कैलकुलेट करनी, कोई भी फोकस ले लें, ठीक है, उसका लोकस कैलकुलेट करना। फोकस की इमेज जो आएगी उसका लोकस वो भी चेंज होती रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, मतलब जैसे जैसे टेंजेंट चेंज करोगे इलिप्स में वैसे वैसे इमेज चेंज होगी। उन सभी का लोकस कैलकुलेट करना, बनाएंगे इसे।
नोट करके बनाइए इसको। लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस ऑफ द इलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट ऑफ द इलिप्स। क्या कहा गया? फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ये टेंजेंट हो गई लड़ा जो y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m इसका मतलब 25m स्क्वायर प्लस 9। टेंजेंट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी अभी मुझे। इसके रिस्पेक्ट में यह है चेंज करो फोकस की इमेज। फोकस क्या है? कोई भी एक फोकस ले लीजिए यहाँ से। a 5 आ गया, b 3 आ गया, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही? 4/5, तो आ रहा है 40 प्लस माइनस 40। तो इसकी इमेज कोई पॉइंट पी एच के है तो इसका लोकस है क्वेश्चन। लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस, फोकस की इमेज इसका लोकस चाहिए। टेंजेंट जैसे चेंज करें उसके अकॉर्डिंग। यहां से फोकस वही ए ई 0 जो आया था तो उससे आगे प्लस माइनस 40। आप प्लस या 4 या -4 या दोनों का ही देख सकते हैं, ठीक है, दो केसेस लेकर। तो कैसे होगा? दो इक्वेशन है, दो आ जाएंगे। पहले 40 का निकाल लो, आप तो पहले 40 के लिए देख लो चाहो तो। ये इमेज है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x+4/2 k/2। ये मिड पॉइंट क्या हुआ? ये देखो ये परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है फोकस से, जब हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होता है? ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इसके ऑक्सिलरी सर्कल मतलब x² + y² बराबर a² मतलब 25 पे होना चाहिए। तो देयरफॉर इसमें रखोगे तो h+4/2 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का स्क्वायर बराबर 25। अब ये देखो अगर मैं -40 से लेता तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ जाता, यहाँ प्लस माइनस बस लगा दो, हो गया। लोकस क्या हो गया? x + -4 का स्क्वायर प्लस y², यहाँ एलसीएम 4 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 100। यही लोकस है, प्लस वाला या माइनस वाला। इससे लोगे 40 से तो ये आएगा प्लस वाला सर्कल, दूसरा से माइनस मिल जाएगा। नोट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। इलिप्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम लोग हाइपरबोला।